So, hello everybody, this is Atul. I welcome you everyone to विजन क्लासेस। और विजन क्लासेस की एमसीक्यू सीरीज में मैं आज लेके आया हूँ आपके पास दूसरा सब्जेक्ट मैथ में, जो आपका स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन शो हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 प्लस अंडर रूट 5 इज, ऑप्शन ए दिखा रहा है एन इंटीजर, ऑप्शन बी दिखा रहा है कि रैशनल नंबर, ऑप्शन सी दिखा रहा है इररेशनल नंबर और ऑप्शन डी दिखा रहा है नन ऑफ द अबव। तो आप सभी को पता होगा, एक मिनट पेन ले लेता हूं। आप सभी को पता होगा कि 3 क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, और अंडर रूट 5 क्या है, इररेशनल नंबर है। जब इररेशनल नंबर है तो इसको अगर मैं ऐड करूं 3 प्लस अंडर रूट 5, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी 3 प्लस अंडर रूट 5 को 3 रूट 5 ही पढ़ेंगे। तो जब किसी इरेशनल नंबर के साथ किसी रैशनल नंबर का आप ऐड और सब्सट्रैक्शन करते हो तो वो बन जाता है, क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। तो निकालते हैं, क्या दिक्कत है। तो जो 12 वाला होता है, हम पहले 12 का निकालेंगे। 12 को हम सॉल्व करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 जा 6, 4 3 जा 12। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है, 21। अब हम 21 को लिखते हैं। 21 को मैं ऐसा लिखूंगा कि 3 इंटू 7। तो आपका क्या हो जाता है, 21 निकल जाता है। फिर नेक्स्ट दे रखा है 15, आपको निकालना है 15 का। तो 15 आपका बनता है, ये बनता है 3 इंटू 5। जब इतना समझ आया 3 इंटू 5, तो क्या है, HCF आपको इनमें कॉमन दिख रहा होगा 3 3 3, तो HCF बन जाएगा हमारा 3। अब ऑप्शन नंबर ए में भी 3 है और ऑप्शन नंबर सी में भी क्या है 3 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में 3 और ऑप्शन नंबर सी में 3। तो हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, तो हम सोच सकते हैं 3 भी सही हो सकता है, सी भी सही, सी वाला भी सही हो सकता है, ए वाला भी और सी वाला भी। अब हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम आपका अगर मैं निकालूं तो ये कुछ बन जाता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसे निकालते हैं, ये सॉल्व करके आएगा 2 4 3 12 12 12.70 12 2 12 3 7, और ये निकल रहा है हमारा 420। तो ये आपका 420 आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। तो सी क्या बन गया, यहाँ पे विनर हो गया इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव कर रहा हूं। आपको पूछा है द नंबर 1.732 इज, ऑप्शन ए बोल रहा है इरेशनल नंबर, ऑप्शन बी बोल रहा है रैशनल नंबर, ऑप्शन सी बोल रहा है इंटीजर, ऑप्शन डी बोल रहा है होल नंबर। तो आप सभी को पता होगा, जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उनको पता है कि मैंने एक कहानी सुनाई थी उन्हें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की। तो आपके लिए समझाने के लिए मैं बोलता हूँ, रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते थे। P को मैं बोल देता था पिंकी, Q को बोलता था क्वीन। तो क्वीन का और Q इक्वल टू क्वीन क्या नहीं होती हमारी, कभी क्वीन का अकाउंट खाली होगा, जब वो रानी होगी तो उसका अकाउंट कभी खाली नहीं होता है। तो ये ट्रिक आपको पहली बार देखने को मिल रही होगी यूट्यूब में। Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन की और अगर मैं बात करूं, इसे मित्र इस वाले को मैं रफ कर देता हूं, ये सारा क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर, तो इस क्वेश्चन के ऊपर
मैं निकालता हूँ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इंटीजर, हमें फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, हम पहले चेक कर देते हैं, क्योंकि हमें 1.732 आप सॉल्व कर रहे हो, ये हमारा पॉइंट है। तो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, आपने एक रूल पढ़ा होगा, 1000, ये 3 डिजिट है आपको, तो 1 के बाद कितने जीरो लगाओगे आप, 3 जीरो लगाओगे, तो ये कैलकुलेट कट करके आपको कितना मिलेगा, 417, ये बन जाएगा आपका 732 अपॉन 1 2 3 4। तो ये कैलकुलेट बनेगा 433, कैलकुलेट कट करके आ रहा है आपका 43, और ये 4 बार डिवाइड होगा तो ये 250, 4 से। तो आपको ये वाला आंसर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ये क्या है, पी अपॉन क्यू क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं अगर मूव करूं, क्वेश्चन नंबर 4, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस बी एक्स सी ए बी कॉमा क्या है सी आर, ऑप्शन दे रहा है। पहला बोल रहा है ऑल आर रियल नंबर, ऑप्शन बी बोल रहा है ऑल आर रैशनल नंबर, ऑप्शन सी बोल रहा है ए इज नॉन जीरो रियल नंबर एंड बी सी आर एनी रियल नंबर। ऑब्वियसली बात है कि आपको जब क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन नंबर 4 में ऑल आर रियल नंबर नहीं हो सकते, ऑल आर रैशनल नंबर नहीं हो सकते, ऑल आर इंटीजर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, तो आप सभी लोगों ने हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा था द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर इज। तो प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, जो क्या होता है, एक 1 से डिविजिबल होता है, और दूसरा क्या होता है, सेल्फ जो नंबर होता है उससे डिविजिबल होता है। तो उसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होंगे, तो 2 फैक्टर होंगे ऑलवेज। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर मैं क्वेश्चन 6 आपको पूछ रहा है, ये लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आ गया कि बोल रहा है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट टू लाइन विच आर। अब क्वेश्चन दे रखा है, आपने पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि यहां पे दे रखा है a1 अपॉन a2, ये दो इक्वेशन दे रखी है, 1 2 3, दो इक्वेशन दे रखी है। a1 की वैल्यू है, ऊपर वाली इक्वेशन में आपको दिख रही होगी 6, a1 इक्वल टू 6 अपॉन 2। इसे मैं और सिंप्लीफाई करूं तो ये निकलेगा 3। दूसरा है b1 अपॉन b2, ये है b1 अपॉन b2 इक्वल टू, ये भी सिंप्लीफाई करूंगा इसको तो ये बन रहा है 3 अपॉन 1 यानी 3। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, c1 अपॉन c2 इक्वल टू क्या है 10 अपॉन 9। तो ये कुछ कटता नहीं है, तो यहां पे आपने कंडीशन पढ़ी होगी a1 अपॉन a2 बराबर होता था a1 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू इज क्या है, आई एम माई इज नॉट इक्वल टू क्या है c1 अपॉन c2, क्या है c1 अपॉन c2। आई बात समझ में। तो ये आपको इक्वेशन क्या है शो हो रही होगी। तो ये वाली किसकी होती थी, ऑप्शन नंबर डी की होती थी, क्या है
कि जो हमारी पैरेलल लाइन होती थी उसकी क्वेश्चन थी ये। आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा कि A1 की वैल्यू 6 थी, A2 की वैल्यू 2 थी, B1 की वैल्यू 3 थी, B2 की वैल्यू 1 थी। अब C1 अपॉन C2 इज नॉट इक्वल टू A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2। तो ये क्या है, पैरेलल की इक्वेशन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 हैव। पूछ रहा है यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, और ऑप्शन डी बोल रहा है नो सॉल्यूशन है। तो आपको इसके लिए भी ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे सॉल्व करने के लिए यहां से लिखता हूं मैं, तो आपको A1 अपॉन A2 बराबर क्या निकल रहा है, 1 अपॉन 3 बट माइनस का। आई बात समझ में। फिर आपका क्या है, B1 अपॉन B2 कैसा निकल रहा है आपका, 1 अपॉन ये निकल रहा है 2, क्या है 2y था ना, 2y अपॉन 2y था, हाँ 2y अपॉन 6, हाँ 2 अपॉन 6। ये काट के आपको 1 अपॉन 3 निकलेगा, और शायद में ये क्या है, माइनस, क्या है माइनस का साइन है साथ में, तो माइनस 1 अपॉन 3 ये निकल रहा है। तो आपका C1 अपॉन, अगर मैं बात करूं C1 अपॉन C2 क्या है, ये निकल रहा है 5 अपॉन 1। तो क्या है, ये भी क्या नहीं है, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। आई बात समझ में। तो ये कंडीशन किसकी होती थी, नो सॉल्यूशन जो आपका होता था, ये कंडीशन होती थी। तो लीनियर इक्वेशन से इस तरीके के कॉन्सेप्ट भरे क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेंगे एग्जाम में। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ आया होगा। A1 इक्वल टू A2, B1 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। जब करेक्ट आंसर है तो ये आपको समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको MCQ सीरीज पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत हृदय की गहराइयों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।